हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th में आपका एक क्वेश्चन बनता है कि द्रुपद किसे कहते हैं म्यूजिक में। तो इसका आप लिख लेना, द्रुपद क्या है पहले समझ लो। द्रुपद एक गंभीर प्रकृति का गीत है, यानी कि कई बार आपने देखा होगा कई गीत ऐसे होते हैं कि जो गंभीर नहीं होते, कॉमेडी रूप में गाए जाते हैं, और कई ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सीरियस रूप में गाए जाते हैं। आपको शायद समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से ये जो द्रुपद है एक गंभीर प्रकृति का रूप है, यानी इसमें जो भी कुछ गाया जाता है वो बिल्कुल सीरियस मूड में गाया जाता है। किसी तरह का कोई भी गंभीरता, मतलब कोई भी इसमें कॉमेडी नहीं होती, बिल्कुल गंभीर प्रकृति के रूप में गाया जाता है, जिसे गाते समय कंठ तथा फेफड़ों पर बल पड़ता है। ये मैंने आपको बताया था कि गाते समय एक तो ऐसा होता है जो हृदय से आवाज निकलती है, जैसे हम ओम का उच्चारण करते हैं जब हमारे अंदर से आवाज निकलती है। एक जब हम बहुत जोर लगा के बोलते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारे मस्तिष्क पे जोर पड़ता है, बहुत ही ज्यादा जोर। और एक ऐसा होता है कि जब हम कई बार बहुत ही पैनी आवाज में बोलते हैं तो कंठ पर जोर पड़ता है। और ये तो ठीक है, ये इसको गाते समय कंठ तथा फेफड़ों पर बल पड़ता है। इसका प्रचलन मध्यकाल में अधिक था, किंतु आजकल जनरुचि में परिवर्तन होने के कारण इसका स्थान ख्याल गायकी ने ले लिया। ख्याल यानी कल्पना। इसे मर्दाना गीत भी कहा जाता है। इस गायन शैली में भक्ति रस, वीर रस, शांत रस तथा श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। देखिए, भक्ति रस, कई बार हम भगवान की आराधना करते हैं तो वो हम सीरियस मूड में ही गीत गाते हैं। हमारा कोई मजाक करने का या किसी तरह का कोई मूड नहीं होता, बिल्कुल भगवान की आराधना सीरियस होकर करते हैं। आप सभी इसी तरह से करते होंगे। वीर रस, जब हम किसी वीरता से भरे हुए गाने गाते हैं। आपने कई बार फिल्मों के सॉन्ग सुने होंगे, क्योंकि राग तो आपने बहुत ही कम सुने हुए होंगे, तो उसमें भी क्या होता है वो सीरियस मूड में गाए जाते हैं। शांत रस, कई बार शांत प्रकृति का सॉन्ग होता है। कोई सैड सॉन्ग हो गया, जैसे किसी का निधन हो गया, या किसी का फिल्मी सॉन्ग में किसी का दिल टूट गया, मतलब इस तरह के जो सॉन्ग होते हैं वो बिल्कुल सीरियस प्रकृति के होते हैं, तो वो गंभीर प्रकृति के गीत बोले जाते हैं। श्रृंगार रस में आपने हिंदी में पढ़ा, श्रृंगार रस क्या होता है कि जिसमें एक नायक एक नायिका गीत गाते हैं। नायक अपनी नायिका के लिए कुछ बोलता है और नायिका अपने नायक के लिए, तो वो भी मतलब सीरियस मूड में गाए जाते हैं। तो ये क्या है, गंभीर प्रकृति का एक गीत होता है। इसके शब्द अधिकतर ब्रज भाषा में ही होते हैं। द्रुपद में 4 तरह के होते हैं। द्रुपद ये देखिए दे रखा है। सबसे पहले स्थायी होता है, अंतरा होता है, संचारी और आभोग। तो आपके में सिर्फ इतना ही है, इसकी डिटेल करनी नहीं है, सिर्फ इतना ही उसके बारे में बताना। द्रुपद गायकी में धीमी गति से गीत का आरंभ किया जाता है और फिर लय कार्यों का प्रदर्शन किया जाता है। यह लय कार्य दुगुन, तिगुन, चौगुन, पंचगुन, छठगुन तक गाई जा सकती हैं। द्रुपद 4 ताल, ब्रह्म ताल, तिवारा ताल, सूल ताल, शिखर ताल इत्यादि में गाया जाता है। द्रुपद के साथ पखावज या मृदंग का प्रयोग किया जाता है। द्रुपद पूर्ण रूप से गमक मीड युक्त होता है। इसमें ख्याल के समान आलाप तानों का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, ये आपका था द्रुपद की परिभाषा। तो द्रुपद किसे कहते हैं आप उसमें इतना लिख लेना। थैंक यू।